और चलिए हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ी हैं हर्षा रिझारिया। बहुत स्वागत है हर्षा जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और चूंकि आज महाशिवरात्रि का पावन मौका है, मैं जानना चाहूंगी कि आज आप इस महाशिवरात्रि को किस तरीके से मना रही हैं, भगवान भोलेनाथ का किस तरीके से आशीर्वाद ले रही हैं? मैं इस वक्त हूँ उत्तराखंड के ऊखीमठ में स्थापित ओमकारेश्वर मंदिर में, जहाँ पे जब बाबा केदार के 6 महीने कपाट बंद रहते हैं तो बाबा केदार की पालकी जो है ओमकारेश्वर में मंदिर में रहती है और वहाँ पे उनके दर्शन होते हैं। तो आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये मुझे मौका प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ कि मैं प्रयागराज से सीधे यहाँ पे आगे मुझे शिवरात्रि पे दर्शन करने को मिला है। बिल्कुल। और हर्षा जी, चूंकि 159 साल बाद, करीब 149 साल बाद ये महासंयोग बना है महाशिवरात्रि का, और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं, उन्हें अगर सच्चे मन से जल भी चढ़ा दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि भगवान शंकर को हम एक नाम बोलते हैं, उनका एक नाम है भोले बाबा। तो वो इतने भोले हैं कि आप उनको जल भी चढ़ा देना सिर्फ, तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें कुछ और एफर्ट लगाने की, कुछ और परिश्रम करने की उनके लिए जरूरत नहीं पड़ती। बस आपके भाव, आपका मन सच्चा होना चाहिए। बिल्कुल, मन सच्चा होना चाहिए और कहते हैं कि मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। हर्षा जी, चूंकि आप महाकुंभ भी गई थी और वहां पर आपने जो तमाम साधु संत थे उनसे भी मुलाकात की, आपने यहाँ पर महास्नान भी किया, अमृत स्नान भी किया, तो वहां से मां गंगा का आशीर्वाद लेकर, यहाँ पर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर आपको कैसी प्राप्ति हो रही है, तृप्ति की? मुझे बहुत ज्यादा सुकून की प्राप्ति हो रही है, बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। और उत्तराखंड, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड वो जगह है जहाँ मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। तो अपनी आत्मा के सुकून के लिए मैं यहाँ आई थी, जो कि मुझे प्राप्त हो गया। और आज बाबा केदारनाथ की पट खुलने की तिथि और समय भी निर्धारित हो चुका है, वो घोषणा भी हो चुकी है। तो सारे शिव भक्तों में एक अलग ही खुशी देखी जा सकती है। बिल्कुल। और आज चूंकि महाशिवरात्रि है हर्षा जी, तो आज महाशिवरात्रि के दिन चूंकि भगवान भोले की पूजा अर्चना होती है, हम लगातार अलग अलग मंदिरों से भी तस्वीरें देख पा रहे हैं, और आप हर्षा रिझारिया किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं वो भी दर्शक जानना चाहते हैं। कितने भक्ति भाव में हर्षा रिझारिया लीन नजर आ रही हैं? देखिए, जो रुद्राभिषेक होता है वो मैंने किया है। सबसे पहले मंदिर आगे मैंने पूजा अर्चना और दर्शन ही किए हैं, उसके बाद ही मैंने किसी से बात की है। और यहाँ पे महादेव का मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ, वो आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। समस्त पंडितों से, पुजारियों से, रावल जी से भी उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। और आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास मेरे लिए होता है, बल्कि मुझे लगता है हर शिव भक्त के लिए होता है। तो बहुत अच्छा आज का दिन जा रहा है और जाने वाला है। तो मैं अब आपसे माफी चाहूंगी कि इसके आगे मैं नहीं बात कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना है अंदर फिर से। चलिए, बिल्कुल, व्यस्तता को समझते हुए बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और चूंकि यहाँ पर हर्षा रिझारिया जी हमारे साथ जुड़ी थी और यहाँ पर महाशिवरात्रि पर वो हमसे बातचीत करने पहुंची,